एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 211 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है वो क्लॉज सब्जेक्ट जो इसका है वो क्लॉज के रूप में है। क्लॉज क्या है, कैसे बनेगा इसको बताएं उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको इसी बुक के एक्सरसाइज, इसके पिछले एक्सरसाइज यानी कि 210 एक्सरसाइज का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख ले। बाकी जो है लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे चैनल पर बनने वाले सभी बुक्स के मिल जाएंगे, साथ में ग्रामर के मिल जाएंगे, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मिलेंगे। चलिए, क्या है कि यह पता है, जैसे मान लीजिए कि बात पता है तो बात है या कुछ ऐसा, तो उस बात की जगह मान के चलिए कि यह एक बात है और इस बात के लिए यह का प्रयोग है। मतलब पता है के लिए इज नोन, और ये जो बाकी यानी इज नोन हो गया, और ये बाकी का बाकी जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है तो क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस भी एक क्लॉज होता है, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज में थोड़ा सा अंतर है। क्लॉज का अर्थ कंप्लीट नहीं होता है, या यूँ कहिए जिस क्लॉज का अर्थ कंप्लीट हो वो सेंटेंस कहलाता है, और जो क्लॉज जो है मतलब कंप्लीट सेंटेंस पर डिपेंड रहता है उसे क्लॉज कहते हैं। उसका अंतर यही होता है उसमें जो है सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन उसका अर्थ कंप्लीट नहीं है। जैसे वह कहाँ रहती है, अब कहाँ रहती है ऐसे नॉर्मल बनाएं तो क्या बनेगा, वेयर डज शी लिव, लेकिन यहाँ देखिए डज नहीं लगाना है, क्योंकि फिर तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, जबकि इसके अंत में तो पूर्ण विराम है, तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो इसलिए वह कहाँ रहती है तो WH वाला रहेगा, उसको रख देंगे। बाकी वह कहाँ, तो कहाँ के लिए वैसे ही जो नियम है कि शुरू में रखना वो रखेंगे, बाकी डज वगैरह नहीं लगाएंगे, उसका एसर्टिव बना देंगे, है ना, एसर्टिव। सी लिव्स, वेयर सी लिव्स। अब बस इज नोन, तुम क्या करते हो, नियम होना चाहिए व्हाट डू यू डू, लेकिन नहीं, व्हाट वो तो क्या के लिए लगा दिए, यू डू, तुम करते हो, इज नोन टू मी। ठीक है। वह कब लौटेगी, अब ऐसे होता तो वह वेन विल सी रिटर्न, लेकिन विल को वहाँ पर न दे करके वेन सी विल रिटर्न। अब बस यह अनिश्चित है, इज अनसर्टेन। ठीक है। वह कब मरा यह पता नहीं, वेन ही डाइड इज नॉट नोन। सब में वही है, वेन डिड ही डाई नहीं हो गया, वेन ही डाई, सबका एसर्टिव लगा देना है, वही एक तरह से वो क्लॉज का रूप हो गया। ठीक है। आगे है, रीता कब नाचेगी यह तय नहीं है, वेन रीता विल डांस इज नॉट डिसाइडेड, और इसीलिए सब में फुल स्टॉप लग रहा है ना। राम पटना क्यों गया, यह एक रहस्य है, वाई राम वेंट टू पटना इज ए मिस्ट्री। राम कैसे पढ़ता है, हाउ राम रीड्स, है ना, इज डिफिकल्ट टू नो, यह जानना कठिन है। वह कब मरेगा, वेन ही विल डाई, है ना, कोई नहीं जानता, इज नोन टू नो बडी। ठीक है, इज नोन टू नो बडी। अगला, ऐसे या भी कहेंगे सर नो बडी नोज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, नहीं इसमें हम लोग को इज MR करके ज़्यादा प्रयोग है, इसलिए हम लोग उसी में करें तो अच्छा रहेगा। तुम जो लिखते हो वह स्पष्ट नहीं है, तुम जो लिखते हो, वाट यू राइट, वाट माने जो भी होता है, क्या कहलावा, यहाँ वही हुआ, वाट यू राइट यानी जो तुम लिखते हो, इज़ नॉट क्लियर। मैं क्या करूँगा यह तय नहीं है, वाट आई शैल डू इज़ नॉट डिसाइडेड। आगे बढ़ेंगे, वह क्यों हंस रही है, यह एक रहस्य है ना, वह क्यों हंस रही है तो वाई सी इज़ लाफिंग इज ए मिस्ट्री। वह क्या सोचता है यह मुझे पता है, वाट ही थिंक्स इज नोन टू मी। अब देखिए यहाँ से देखिए, पृथ्वी गोल है यह सभी जानते हैं, इसमें दैट लग गया, क्यों लग गया, फैक्ट है ना, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो कोई किसी का कोई कथन है ना, उसमें जो है हम लोग को दैट लगाना है ना। यह कथन है तो कथन है कि भाई सभी जानते हैं, इसलिए सबका कथन है ना, इसलिए दैट द अर्थ इज, ऐसा नहीं कर सकते द अर्थ इज। अच्छा कहेंगे सर तो ऐसा क्यों जरूरी हुआ, जरूरी इसलिए हुआ कि नहीं लगाएंगे द अर्थ इज राउंड, अपने आप में एक सेंटेंस है, फिर आगे क्या जरूरत है, इज नोन टू ऑल। इसलिए हमें जो है यानी जिसमें इस तरह का वाई वाट नहीं लगा रहेगा, हम लोग को दैट लगाना पड़ेगा, तभी ये एक सेंटेंस, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, एक ही पूर्ण विराम है हिंदी में, तो हमें भी इंग्लिश में फुल स्टॉप ही देना है, इसलिए लगाएंगे दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लिखेंगे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज एन एडमिटेड फैक्ट। आगे बढ़ेंगे, गांधी जी ईमानदार थे, यह संदेह से बाहर है। ठीक है, तो गांधी जी ईमानदार थे तो दैट लगा देंगे, दैट गांधी जी वाज ऑनेस्ट इज आउट ऑफ डाउट। भगत सिंह बहुत वीर थे, यह किताबों में लिखा है, दैट भगत सिंह वाज वेरी ब्रेव इज रिटन इन बुक्स। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यह तय नहीं है, दैट आई शैल हेल्प यू इज नॉट डिसाइडेड, सब में इसलिए दैट लगा।
राम ईमानदार है यह स्पष्ट है, दैट राम इज ऑनेस्ट इज क्लियर। गीता सुंदर है यह सत्य है, दैट गीता इज ब्यूटीफुल इज ट्रू। तुम तेज हो, है ना, दैट यू आर इंटेलिजेंट, यह गलत नहीं, इज नॉट रॉन्ग। अगला है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है ना, है नहीं भी लगा हुआ है तो समझ जाना है, यह कहना गलत है। दैट देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ इज रॉन्ग टू से। भारत महान है यह सभी जानते हैं, दैट इंडिया इज ग्रेट इज नोन टू ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो है समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो वो क्वेश्चन यदि आप कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। और बाकी कमेंट करके हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।